एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास, सर यू डू रियल मैजिक। मेरी मम्मा को ना बहुत पेन होता है। दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड कि भाई चीजें गायब करना ठीक है, मैजिक है, बट कैन यू वैनिश समवन्स पेन? Am I controlling your mind? Am I manipulating you? Now that's your job to think. इमेजिन करो कि आपके सामने 10 नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं। इमेजिन कि आपकी आंखों के ऊपर पावरफुल ग्लू लगा हुआ है। गो बैक इन योर पास्ट एंड पिक वन इंसिडेंट दैट वुड हैव बीन अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंट। मुझे ड्रीम आता है कि मैं जंगल में खड़ी हूँ और मेरे आसपास सारे सांप हैं और मुझे देखना है, और ये ड्रीम मुझे बचपन से आता है। What sort of snakes do you see? मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सांप मेरे को एम्पावर कर रहे हैं, और क्या हम किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज कर सकते हैं? Everybody in this world is hypnotizable. Think about the last letter. So there are straight lines, there are curves. दिन भर में हम किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हो। या तो हो रहे हैं। हिप्नोटिज्म जो है ना, वो आपका जादुई चिराग है। आप उसमें से जीने निकाल के कुछ भी उसको कमांड दे सकते हो। 1 घंटे में हिप्नोसिस सीख सकते हैं। हाँ, आई कैन ट्रेन यू। मैं जब से आपके साथ बैठी हूँ ना, मैं ट्राई कर रही हूँ सोचने का कि क्या कर रहे होगे आपके ये। मतलब दिस इज प्योरली नॉट अ ट्रिक, आई कैन से दिस दैट दिस इज अ मैजिक। क्योंकि सोनीपत में क्या होता था ना, सोनीपत में जब बचपन में जादूगर सम्राट शंकर आता था। अभी लगा हुआ है, पता है? ओपी सिंह आता हाँ, था। जादूगर सम्राट शंकर का शो आ रहा है सोनीपत में 3 दिन के लिए। क्या बात है। मतलब वो देखने में जो मजा आता था, हाथी गायब कर दिया उसने, इंसान को बीच में से काट के वो हाथ घुमाता रहा। राइट। तो मैजिशियन वही होता है या? मैजिशियन वही होते हैं, मतलब फर्स्ट इंप्रेशन जो सबके दिमाग में होता है वो वही होता है मैजिशियंस का। लोगों को लगता है कि हाँ मैजिक वही है। आप भी ऐसे गायब कर देते हो चीजें? या भाई इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई विल शेयर विद यू गाइस बताओ इफ द बताओ। कैमरा इज ऑन। हाँ, इट्स कैमरा ऑन इज हो। ऑन। स्टोरी ये है कि आई स्टार्टेड डूइंग मैजिक व्हेन आई वाज क्वाइट यंग इन माय स्कूल डेज। एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू कम फ्रॉम अ बैकग्राउंड जहाँ सोनीपत जैसा शहर, जहाँ और पेरेंट्स की अपनी अंडरस्टैंडिंग जैसे उन्होंने लाइफ जी है वैसे उनके एक्सपीरियंसेस हैं, तो मैजिक को तो दूर दूर तक कोई ये मान ही नहीं सकता था कि इससे करियर हो सकता है हाँ। या इससे तुम कुछ अर्न कर सकते हो। बट मैं करता रहा। आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड वन डे आई एंड माय नाना जी वी हैड अ टिफ। एक बहस हो गई हमारी, जैसा हाँ। आमतौर पे होना ही था इस सिचुएशन में। तो माय डैड वाज आल्सो देयर। आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पापा का अच्छा एग्रीकल्चर मशीन्स की फैक्ट्री और ये सब थी। तो पापा ने बोला कि जितना तू सोच भी सकता है इस मैजिक से, उससे ज्यादा तो मेरा बिजली का बिल आता है फैक्ट्री का। अच्छा। अब वो बहुत प्रैक्टिकल बात थी उनकी, तो मैंने बोला ठीक है मैं अपने आप देख लूंगा। मैंने एक ताश की गड्डी खरीदी, मैं मुरथल गया। मैंने मुरथल में टिप्स के लिए परफॉर्म करना स्टार्ट किया। अच्छा। वो पैशन था। मतलब कुछ नहीं पता कोई देख रहा है नहीं देख रहा है। किसी को बोला पापा जी एक जादू देखोगे? टिप में 5 रुपए मिल रहे हैं, 10 रुपए मिल रहा है। आई अर्न 416 समथिंग रुपीज ऑन दैट डे। तो 400 रुपये कमा के मैं घर आया तो मुझे समझ में आ गया भाई मैंने 10 रुपए की एक गड्डी को 400 बना दिया। अब इसके बाद तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद 2015 में इंडियाज गॉट टैलेंट हुआ। इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद व्हेन आई बिकेम क्वाइट पॉपुलर, तो अलग अलग जगह शोज करने लगे। तो मेरे एक शो के बाद मैं ऐसे अपना सामान पैक कर रहा था, तो एक छोटी सी बच्ची आई मेरे पास। तो उसने मुझे ये बोला कि सर यू डू रियल मैजिक। आई सेड हाँ। सो कैन यू हेल्प माई मॉम विद मैजिक? आई सेड, मैंने बोला मजाक में, मैंने बोला हाँ आई कैन डू एनीथिंग विद मैजिक। सो बोलते हैं मेरी मम्मा को ना बहुत पेन होता है। पेन होता है। हाँ। ओके। दैट वाज द डे। वो बहुत ही अजीब सी बात थी, एक ऐसा इंसिडेंट, ऐसी मोमेंट जिसपे आप मतलब इग्नोर भी कर सकते हो, हेल्पलेस हो ध्यान दे। जाते होगे क्या? हाँ, लेकिन आप ये देख रहे हो कि यार ये इतनी छोटी बच्ची है, इसको मैजिक में यकीन भी है, और इसको ये भी लगता है कि मैजिक ऐसा होता है कि वो ऐसे कर सकता है, किसी का पेन गायब कर। दैट वाज द डे आई रियलाइज्ड कि भाई चीजें गायब करना ठीक है, मैजिक है, बट कैन यू वैनिश समवन्स पेन? हम्म। ठीक है, आपने आपने कुछ लिया, आपने कोई कार्ड लिया, उसका कलर चेंज कर दिया, बट आप किसी की लाइफ चेंज कर सकते हो क्या? ये कॉन्सेप्ट ना बहुत कंफ्यूजिंग है, क्योंकि हम जैसे काउंसलर, थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सब लोगों के पास जाते हैं अपना ट्रॉमा हीलिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये ट्रॉमा वो ट्रॉमा हील करने जाते हैं। पर मैंने आपकी प्रोफाइल में लिखा है कि लिखा हुआ देखा है कि हीलिंग विद हिप्नोसिस। हम्म। इसका क्या मतलब है? मतलब आप किसी को हिप्नोटाइज करके उसे हील कर देते हैं? हाँ, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। हिप्नोथेरेपी को लेके पहले हमें कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। यूजुअली लोग मुझसे जब ये पूछते हैं ना कि हिप्नोसिस कैसे काम करता है, या हिप्नोसिस वैसा ही है जैसा फिल्मों में देखते हैं, या सबसे पहला रिएक्शन ये होता है जब लोगों को पता लगता है कि मैं हिप्नोटिस्ट, तो उनका पहला रिएक्शन होता है कि मेरी आंखों में मत देखो।
या फिर ये रिएक्शन होता है कि अच्छा इसको हिप्नोटाइज कर दो, हाँ either they take it as a fun or they get scared sometimes. तो लोग थोड़ा सा ना इन अ वे हेजिटेंट फील करते हैं कि यार हिप्नोटिस्ट तो आंखों से कुछ तो कर लेगा, राइट? तो ये इमेज जो बनी है ना, ये टीवी एंड मूवीज ने बनाई है। मूवीज में, टीवीज में दिखाते हैं कि एक हिप्नोटिस्ट आता है, ऐसा कुछ करता है और सामने वाला इंसान हिप्नोटाइज हो जाता है और फिर उसके बाद उसको अपने वश में कर लेता है। जैसे हाँ अभी मूवीज भी आई थी, वशीकरण, वो वश, वशीकरण नहीं, मेरा वो पिछला क्या, पॉडकास्ट हुआ था पूरा वशीकरण पे। हाँ। हाँ तो लोगों को लगता है हिप्नोटिज्म वो है, जबकि हिप्नोटिज्म का वशीकरण या इससे कोई लेना देना नहीं। ओके। सो हिप्नोटिज्म एक ऐसी गाइडेड स्टेट का नाम है। हिप्नोटिक स्टेट एक ऐसी गाइडेड स्टेट है जिसमें सामने वाला इंसान जिसको गाइड किया गया है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में होता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड हाईली रिसेप्टिव हो जाता है, उसका सबकॉन्शियस माइंड हाइटन फोकस स्टेट में चला जाता है। आप समझो कि अगर आप यहाँ बैठे हो करंटली और मैं आपको कहूँ कि पास्ट की किसी ऐसी मेमोरी के बारे में सोचो जो आपको लगता है कि यार वो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट दिन था, तो धीरे धीरे जितनी गहरी वो मेमोरी होती चली जाएगी, जितना गहरा आपका उससे कनेक्शन होता चला जाएगा, यू विल स्टार्ट forgetting things around you. You go back in the past and you start reliving that memory, right? ये जो करंटली यहाँ पे चल रहा है वो थोड़ी देर के लिए डिसॉल्व सा हो जाता है, ऑफ सा कुछ हो जाता है यहाँ पे, एंड आप पास्ट में सब खो जाते हो और कुछ सोचते हो। वो जो स्टेट है ना, वहाँ पे आपको इमोशंस भी फील होते हैं। जैसे आपको 5 साल पहले अगर किसी ने धोखा दिया, 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया और अभी अचानक से उसका फेस दिख जाए, उसका टेक्स्ट दिख जाए, उसका तो कुछ अंदर एकदम से ऐसा टूटता सा है, कुछ अंदर ऐसे गुस्सा सा आता है, कुछ हाँ अजीब, जबकि वो इंसिडेंट कुछ साल पहले हो चुका है। फिर भी अभी क्या हो रहा है, ये जो इमोशंस हैं, ये जो अभी आपको अराइज हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये जो आपका माइंड है वो इंस्टेंटली सबकॉन्शियस माइंड में चला गया और इमोशन से ऑपरेट होने लग गया। जो हिप्नोटिस्ट क्या करता है, वो कॉन्शियसली, जानबूझ के, विलिंगली आपको उस अवस्था में लेके जाता है ओके ताकि उस पास्ट की मेमोरी को वहीं पे सॉल्व किया जा सके। ओके। सोचो किसी को बचपन में अगर एक डॉग ने अटैक कर दिया, अब उसको कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, लेकिन डॉग्स तो अमेजिंग एनिमल, अमेजिंग क्रिएचर होते हैं। डॉग लवर से बात करोगे वो बोलेगा दुनिया का सबसे खूबसूरत प्राणी होता है ये तो। करेक्ट। लेकिन जिसको डर लगता है उसको लगेगा ओ भाई बेशक होता होगा यार, तू मेरे से दूर कर ले, मतलब हाँ प्लीज मुझसे दूर कर ले। क्यों होता है ऐसा? दोनों के माइंड में एक ही चीज के प्रति दो अलग इमेजेस हैं। एक इंसान का पैटर्न और उसकी कंडीशनिंग है लव केयर इज इक्वल टू डॉग, लॉयल्टी इज इक्वल टू डॉग। एक का है फियर, थ्रेट, बाइट, इलनेसेस, ये सब इज इक्वल टू डॉग। अब अगर मुझे उसको, जिसको डॉग का ट्रॉमा है, उसको अगर हील करना है तो कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जहां वो मेमोरी, वो कनेक्शन बना होगा डॉग के साथ। तो एज ए हिप्नोटिस्ट मैं उसको उस स्टेट में वापस लेके जाऊंगा और वहां जो सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं उनको हम ट्विस्ट करेंगे, ओके उनकी सब मोडालिटीज को चेंज करेंगे, उसके विजुअल को डिस्टॉर्ट करेंगे, उसके ऑडियोज को डिस्टॉर्ट करेंगे, उसके बॉडी काइनेस्थेटिक एक्सपीरियंसेस को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। हो सकता है ये एक ही सेशन में हो जाए, हो सकता है ये 4-5 सेशन में हो। और ये जो डर लगने वाली चीज है, जैसे सपोज मुझे डॉग से डर लगता है, अब क्या है, मुझे डॉग से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे सपने में ऐसा आता है कि डॉग मेरे को काट रहा है। तो इज दिस, कैन दिस आल्सो बी? हाँ, बिल्कुल। देखो अगर आपको डॉग से डर नहीं लगता लेकिन बार बार अगर बहुत फ्रीक्वेंट ऐसा सपना आ रहा है, देखो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूँ नहीं, मैं इस बारे में ये बोलूँ कि कुत्ते के काटने से ऐसा होता है वैसा होता है ना, आई डोंट बिलीव इन दैट। एस्ट्रोलॉजी वंडरफुल साइंस है, लोग करते हैं। मेरा कहना ये है कि जरूरी नहीं है आपके हर सपने का कोई रियल मीनिंग हो, क्योंकि हमारी इमेजिनेशन बहुत विविड, कलरफुल और बहुत वियर्ड है। हाँ, जबकि सिगमंड फ्रॉइड ने खुद ये कहा था कि ड्रीम्स जो हैं वो हमारी डीप बरीड अनकॉन्शियस डिजायर का मैनिफेस्टेशन हो सकती है। नाउ ये भी फिर ना कॉन्फर्मेशन बायस जैसी बात है। मैं आपको एक या दो ऐसी स्टेटमेंट चुनने के लिए कहूँ जो आपको लगता है कि शायद इसीलिए मुझे ऐसा ड्रीम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ये कहता है कि मुझे बहुत बार ऐसा ड्रीम आता है कि मैं डूब रहा हूँ, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे ऊपर कोई लोन्स हैं क्या? उसने बोला हाँ। So now can you understand the connection between लोन लेना, पैसे का कर्ज होना और डूबना? क्योंकि ना ये हमने कम्युनिकेशन में सुना है। कैसे सुना है? यार वो कर्जे में डूब गया, माइंड उसको क्रिएट कर रहा है, राइट? क्या कभी ऐसा हुआ है, कमिंग टू योर, ये ड्रीम सच में आता है ऐसा? मुझे सच में क्या ड्रीम आता है मैं बता देती हूँ। हाँ, मे बी यू कैन टेल कि इसका कुछ मीनिंग है या नहीं है। मुझे ड्रीम आता है कि मैं जंगल में खड़ी हूँ और मेरे आसपास सारे सांप है और मुझे देख रहे हैं, और ये ड्रीम मुझे बचपन से आता है।
बचपन से अब तक आता है और बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, हो सकता है महीने में एक बार तो ये ड्रीम आ जाए सारे सांप मेरे आसपास हैं, तो ओके, डज दिस ड्रीम हैव अ मीनिंग? ओके। उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब वो ड्रीम आता है तो व्हाट काइंड ऑफ इमोशनल चेंजेस डू यू फील? You get scared, or you नहीं, feel bad, or आई you फील feel गुड। you feel good. Okay. What sort of snakes do you see? Dark or colorful? कोबरा, ब्राउनिश, डार्क Poisonous snakes. पॉइजनस स्नेक्स। Okay. And when those snakes are staring at you, जब वो सांप तुम्हें लगता है कि घूर रहे हैं, तुम्हारी तरफ देख रहे हैं बार बार, ऐसे में उस वक्त when you look at yourself in your dream, कैसे पोस्चर में होते हो? मैं खड़ी होती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे सांप मेरे को एम्पावर कर रहे हैं, मेरे को हार्म नहीं कर रहे हैं, वो मेरे को कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं, बट मेरी कंपनी है वो, ऐसा लगता है। Okay. Danger, snake. बहुत ज़्यादा मतलब अर्थली बीइंग हैं वो, छिपके रहते हैं, हिडन रहते हैं, अलग रहते हैं, बट सारे डेंजरस, कोबरा ओबरा इस टाइप के दिखते हैं। नाउ इफ यू चेक योर लाइफ स्टोरी यू विल फाइंड दैट यू हैव बीन लिविंग दिस इन योर समवेयर इन योर माइंड। आपने अपनी लाइफ में अगर पास में जाकर देखोगे तो आप देखोगे कि हर वो चीज़ या हर वो इंसान जो मुझे किसी मोमेंट पे या जो लोगों को किसी मोमेंट पे थ्रेट लग सकता है, या जो ये लग सकता है कि यार ये मेरे लिए बुरा चाहता है, या जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग, हर वो इंसान या हर वो सिचुएशन जहां तुम क्रिटिसाइज की गई होगी, एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ यू समहाउ लर्न टू टेक दैट क्रिटिसिज्म and transform it into your power. Do you feel that more you were criticized, more powerful you became somehow? आई थिंक सो, हाँ, हो Right? सकता है ऐसा। You started taking your decisions at a very early age, and you, despite of everything, कोई दुनिया में इधर से उधर हो जाए, कोई कुछ भी बोलता रहे, the way I want to live myself, I'm going to live like that. Do you think Yeah, I do these think, things make yeah, sense? correct. Now, when you look at your power, और वो कहाँ से आ रही है? वो आ रही है दूसरों के क्रिटिसिज्म से, और जिसने जितना क्रिटिसाइज किया यू बिकेम मोर पावरफुल बिकॉज यू लर्न, तुमने वो एल्केमी सीख लिया कि इसको कैसे, मिट्टी को सोना कैसे बनाना है, राइट? सो अब हम उसको अगर सामने उस सपने को रख के देखेंगे यू विल अंडरस्टैंड कि इसका मतलब क्या है, कि वो जो सांप हैं वो क्रिटिसिज्म, डेंजर, खतरा, वो सब लोग हैं या वो सब सिचुएशंस हैं, एंड यू आर फीलिंग एम्पावरिंग जब भी ऐसे किसी सिचुएशन में होते हो। अच्छा, इसका एक और साइड भी हो सकता है, बिजनेस में, अपने काम में, अपनी फील्ड में, क्या ऐसा कंटेंट बनाने में मजा आता है जिसमें यू आर चैलेंजिंग सोशल नॉर्म्स? नहीं। नो? ओके, क्या ऐसा, नॉट स्पेसिफिकली कंटेंट, बट क्या ऐसी कॉन्वर्सेशंस या ऐसे लोगों से मिलना, कुछ ऐसी सिचुएशंस में होना? वो हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन में होना जिन लोगों से दुनिया डरती है, मुझे उनसे जाके बात करने में मज़ा आता है, ये दिस इज़ ट्रू। जैसे मेरा मतलब मैंने अपने कंटेंट के बारे में जब सोचा था तो मैंने ये सोचा था कि मैं हर उस इंसान के पास जाऊंगी जिससे लोग जाना दूर रहते हैं। जैसे हो सकता है कि ट्रांसजेंडर्स हो गए, उनके पास जाके बात करना, हो सकता है जीबी रोड में वो विक्टिम्स हो गए जिनको प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स करा गया, उनसे बात करना, या हो सकता है मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिनसे लोग दूर भागते हैं, आमतौर पे बात नहीं करते या हाँ, दूर भागते हैं। हाँ, हाँ, तो सांप से हर आम आदमी दूर भागता है, एंड यू फील एम्पावर्ड। हम्म, तो ये वाली सिचुएशन भी यहाँ से समझ में आ रही है। तो फिर हम वापस उसी बात पे आते हैं कि समवेयर समहाउ योर ड्रीम्स आर दी एक्चुअल लाइफ मैनिफेस्टेशन है आपके डीप बरीड अनकॉन्शियस इमोशंस का। ओके, नाउ दिस ड्रीम मेक सेंस, राइट? मतलब हर एक का, हर ड्रीम का कुछ मीनिंग होता है। कुछ तो हो सकता है, बट बहुत सारे ऐसे होते हैं शायद हम उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे नहीं होते कि हम उसको डिकोड कर सकें। हम, या फिर हमारी लाइफ में अभी वो हुआ नहीं होता, यू नो। उससे भी बढ़िया बात पता है क्या है? लोग डेजा वू, डू यू बिलीव इन डेजा वू? या आई डू, राइट? सो अब अगर आप ह्यूमन माइंड को अच्छे से समझेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन ब्रेन, टॉकिंग अबाउट ह्यूमन माइंड। ब्रेन एंड माइंड अलग अलग हैं। ब्रेन वो ऑर्गन है, माइंड उसकी फंक्शनिंग है, और माइंड एक बहुत ही वियर्ड और बहुत ही बड़ी और वाइड टर्म है। सो ह्यूमन माइंड को अगर आप समझेंगे तो हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस में। सो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमारा पूरा पावर हाउस है। वो उसके अंदर सारे इमोशंस हैं, एडिक्शंस हैं, पैटर्न्स हैं, अंडरस्टैंडिंग है, उसके अंदर हमारे इमेजिनेशंस हैं, वियर्ड, कलरफुल, अच्छी बुरी सब तरीके की इमेजिनेशन। उसके अंदर हमारा डिफेंस मैकेनिज्म है, उसके अंदर हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उससे ऑपरेट होता है। एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय आवर सबकॉन्शियस माइंड।
सो अगर आप ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड को समझेंगे, सो यू विल अंडरस्टैंड कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वही हमें गाइड कर रहा है। उसी की वजह से हम सारे डिसीजंस ले रहे हैं, उसी की वजह से हम जो लाइफ में सोच रहे हैं, जैसा हम बनना चाह रहे हैं, वो सब वही करा रहा है। सो पॉइंट ये है कि अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न्स डाल लिए, ऐसे कुछ सबकॉन्शियस माइंड में ऐसे पैटर्न डेवलप कर लिए, तो जो आप उसको कॉन्शियसली कितना भी चेंज करने की कोशिश करो, आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। और वहीं से हमारी लाइफ कंट्रोल होती है, वहीं से हमारी लाइफ डिराइव होती है। फिर आप और मैं जो कुछ भी हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का मैनिफेस्टेशन है। हमें कई बार लगता है कि ये जो अभी हो रहा है ये मैंने पहले देखा है, पर ऐसा नहीं है। वो माइंड ने ना पहले कैलकुलेशंस किए होते हैं और उसके आधार पे माइंड बहुत सारी टाइमलाइंस बना के रखता है। तो ये हिप्नोसिस का पार्ट है, मेंटलिज्म का पार्ट है? हिप्नोसिस का पार्ट है। हम सब तीन ही चीजें कर रहे हैं इस दुनिया में, या तो हम हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, या हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं, या हम अपनी ही सेल्फ हिप्नोटिक ट्रांस में हैं। हम हिप्नोटाइज कैसे कर रहे हैं? मैंने बताया हिप्नोटिज्म का मतलब क्या है, किसी के सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना, उसको एक हाइटन अवेयर स्टेट में ले जाना, उसको रिसेप्टिव स्टेट में ले जाना, राइट, जहाँ पे वो उसके इमोशंस चार्ज हो जाएं और हम उसे जो सजेशंस दें वो उसको माने। एक अच्छा सेल्समैन भी यही करता है। दिस इज व्हाट यू डू व्हेन यू सपोज कोई रील बनानी है, तो तुम हुक पॉइंट क्यों ढूंढते हो? वही ढूंढते, दिमाग पढ़ने के लिए। यस, जैसे ही हुक पॉइंट आएगा उससे एक इमोशन अराइज होगा और उस इमोशन को लीड करके तुम फाइनली सीटीए पे लेके जाओगे उसको, राइट। अब वो जो ये पूरी रील जो है ये हुक पॉइंट, इमोशंस का हुक पॉइंट है, बीच में सारी डिलीवरी जो है वो हिप्नोटिक मैसेज है, राइट। वो और वो सबको एक जैसा नहीं लगेगा। हो सकता है 100 लोगों ने देखा, 40 इंस्टेंटली कन्विंस हो गए, 20 को ठीक लगा, बाकी हो सकता है 40 को पसंद ही नहीं आया। तो वो जो 40 हैं और 100 में से उन 40 लोगों को इंस्टेंटली क्या समझ में आया कि आपके जो वर्ड्स एंड स्टेटमेंट्स हैं उनमें कुछ तो ऐसा है जो उनके सबकॉन्शियस बिलीफ से मैच करता है, इसीलिए उनको वो पसंद आ रहा है। और कुछ जो 20 हैं उनको भी पता चल रहा है कहीं डीप बरिड है, कुछ तो उसमें अट्रैक्ट कर रहा है, बट उनको इतना भी नहीं कर रहा है कि वो कॉल टू एक्शन तक चले जाएं। लेकिन जो बाद के 40 हैं उनको हुक पॉइंट ही हिप्नोटाइज नहीं कर पाया। तो हिप्नोटिज्म का मतलब है कुछ सेल करना, किसी को स्टेट में ले जाना। तो हम क्या कर रहे हैं दिन भर में? हम किसी को हिप्नोटाइज कर रहे हो, या तो हो रहे हैं, या कोई हमें कोई इमोशंस दे रहा है, फील करा रहा है। अब जैसे यू हैव अ ब्यूटीफुल पेट, राइट, बबलू, उसको नहीं पता है हम उससे कितना प्यार करते हैं, और उसको फर्क भी नहीं पड़ता है हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। हमें सीधा सीधा फर्क पड़ता है जब वो आके हमारी गोदी में बैठ जाता है। उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक एक्शन किया, रिएक्शन हमारे अंदर क्रिएट होता है, बिकॉज हमारे अंदर वो इमोशंस जो हैं उसके साथ कनेक्टेड है। तो वो उसका एक एक्शन हमारे लिए एक हिप्नोटिक कमांड की तरह काम करता है। ये एम्बियंस, ये भी आपको हिप्नोटाइज करता है। आप किसी कैफे में बैठे हो, म्यूजिक ऐसा है, माहौल ऐसा है, लाइटिंग ऐसी है, आप वहां 1 घंटा एक्स्ट्रा बैठते हो। या ऐसी जगह है जहां आपके मतलब का नहीं है, आप वहां 5 मिनट में निकल जाते हो। तो या तो हम हिप्नोटाइज कर रहे हैं, या हम हिप्नोटाइज हो रहे हैं, या फिर हम अपनी ही हिप्नोटिक ट्रांस में हैं। वो क्या है? हम पास्ट में खोए हुए हैं, हम इमेजिनेशन में खोए हुए हैं, हम कोई बुक पढ़ रहे हैं, हम वो सब कर रहे हैं जो हमारी क्लासिक कंडीशनिंग है कि नींद में उठ के भी मैं मैजिक शो कर सकता हूँ, मैं नींद में उठ के भी हिप्नोसिस सिखा सकता हूँ। कोई रात को 2 बजे आके बोले कि 1 घंटे में हिप्नोसिस सीखना, मैं सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने इतने साल वो कर लिया है। अब 1 घंटे में हिप्नोसिस सीख सकते हैं? हाँ, आई कैन ट्रेन यू। जो एग्जैक्ट मोडस ऑपरेंडी है, जो मेरे पास सबसे बढ़िया फॉर्मूला है, उसके बाद टाइम किस चीज में लगता है? उसके बाद टाइम लगता है ह्यूमन माइंड के बारे में स्टडी करना भी आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। या तो सिर्फ आप परफॉर्मिंग हिप्नोटिस्ट बनो, तो मैजिक और मेंटलिज्म की तरह हिप्नोटिज्म भी स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है, स्ट्रीट पे परफॉर्म किया जाता है, या तो आप वहीं तक रहो, ठीक है। या फिर अगर आपको हिप्नोथेरेपी में आना है, जो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है, वो फिर आपकी स्टडीज है, वो साइकोलॉजी, ह्यूमन माइंड। इतने सारे मेंटलिस्ट और हिप्नोसिस देखते हैं, जैसे सुहानी शाह भी बहुत फेमस है। वो बोलती है कि आप कुछ सोचो, आप जो सोच रहे होते हो और वो नाम पता कर लेती हैं। इज इट रीडिंग माइंड या ये ट्रिक है? देखिए, मेंटलिज्म आप सुहानी से भी पूछेंगे, आप किसी से भी पूछेंगे, मेंटलिज्म एक परफॉर्मिंग आर्ट है। जैसे आप मैजिक का सीक्रेट देखते हो, मैजिक ट्रिक्स देखते हो, तो आपको उसका सीक्रेट जब तक नहीं बताओ तो आपको मैजिक लगता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ इसके बारे में एक चीज, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, आई विल शो यू वन सिंपल कार्ड ट्रिक, ठीक है। मेंटलिज्म एक ट्रिक है, जब तक आपको सीक्रेट नहीं पता होता तब तक आपको लगता है ये हुआ कैसे, जैसे मैजिक का, ऐसे मेंटलिज्म थोड़ा हम साइकोलॉजी के बेसिस पे परफॉर्म करते हैं। तो मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। उससे पहले ना मैं आपको बता दूं, मेरे पास यहाँ पे ये एक छोटी सी प्रिडिक्शन है, इसके अंदर एक पेपर है, उस पर कुछ लिखा हुआ है,
सो वी गोना कीप इट हियर इन द फुल व्यू, ताकि इसको कोई चेंज ना करे, कोई इसको छेड़े ना, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कार्ड्स हैं, मैं कैमरा पे दिखा देता हूँ, एंड यू कैन ऑल्सो कंफर्म कि सब अलग अलग कार्ड्स हैं, ठीक है, राइट, ऑल डिफरेंट कार्ड्स, करेक्ट, राइट, ओके। सो मैं क्या करूंगा, मैं इन कार्ड्स के साथ मिक्स कर देता हूँ। ओके, मैं ना वन बाय वन I'll use this as a table, as a surface. बबलू बॉय, ठीक है, ओके, लेट्स यूज बबलू, हाँ, ठीक है, ओके। जैसे जैसे मेरे पास ये सब कार्ड्स हैं, Okay. ठीक है, सब अलग अलग कार्ड्स हैं। मैंने जैसे यहाँ एक प्रेडिक्शन रखी है ना, वैसे यहाँ भी एक प्रेडिक्शन रखी है, इसके अंदर मैंने कुछ लिख के रखा हुआ है, ठीक है, Okay. आई शो यू। सो मैं ना वन बाय वन ऐसे करके कार्ड्स नीचे डालता जाऊंगा ऐसे, ठीक है, जस्ट आस्क मी टू स्टॉप एनीवेयर, Okay. जहां भी मन करे, Stop. और इवन यू वांट टू डील, सो यू Okay. कैन ऑल्सो डील, जहां आपका मन करे वहां पे आप रुक जाना, मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ। ठीक है, श्योर, ओके। ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ओके। नाउ सी, अगर आप एक कार्ड आगे जाते तो हमारे पास आता 6 ऑफ क्लब्स, या, राइट, एंड आई विल शो यू। मेरे पास यहाँ पे एक प्रेडिक्शन है, और आप रुके हो 3 ऑफ क्लब्स पे, राइट। सो ये आपने यहाँ पे स्टॉप किया, और मैंने इस पे रबर बैंड लगाया हुआ था। यहाँ इसके अंदर एक पेपर पे कुछ लिखा है मैंने, कैन यू निकालूं? प्लीज, हाँ हाँ हाँ, आराम से निकालिए। नाउ वेट वेट, बिल्कुल रैंडम चॉइस, कार्ड शफल थे, कार्ड मिक्स थे, मैंने जहां भी कार्ड्स फेंके उसके बाद आई आस्क यू, एंड लास्ट में आपने कार्ड ड्रॉप किए, और इसको हमने टच नहीं किया बीच में, मेरे हाथ में कोई पेन पेपर कुछ नहीं है, ये पेपर पहले से इसमें रखा था, राइट। नाउ व्हाट आर दी ऑड्स कि मुझे पता हो एग्जैक्टली कि आप मुझे 3 ऑफ क्लब्स पे रुकने के लिए बोलोगे, और मैंने पहले से वही लिखा होगा, ओके, इज इट Follow. पॉसिबल, राइट। करेक्ट, लेकिन अगर ये मैच करता है तो दैट दैट विल लुक लाइक अ मिरेकल, राइट। चेक करो मैंने क्या प्रेडिक्ट किया था। व्हाट द, ओके, अब मैं इसे डिकोड करने का कोशिश करूँगी। Okay. Can you think of something? Can you decode it? करने का ट्राई करूँ तो कर हाँ हाँ सकते हाँ, करो, क्योंकि वैसे भी हमें सिखाना ही ऑडियंस को। हो। मेरे को ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे 3 ऑफ क्लब्स रखा That's हुआ था। exactly. Now see, जिस मोमेंट पे प्रेडिक्शन रिवील हुआ, उस मोमेंट पे ये सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन अगर आप बैक ट्रैक करते हो, एंड इफ तो यू गो आपने बैक, यहाँ रबर बैंड यस, इसीलिए मैंने रबर बैंड लगाया था यहाँ पे, ताकि यहाँ इंटैक्ट रहे ये ऐसे। ओके, अब कितनी कमाल की बात है ना, आप कोई भी कार्ड कहीं से भी रैंडमली शफल करो, कुछ भी मिक्स करो, आप कहीं भी रुकोगे, सो आपको क्या करना है, आपको एक ऐसा डेक लेना है, उसमें एक कार्ड यहाँ ऐसे रखना है, और एक रबर बैंड लगाना है, और इसके अंदर आपको अपनी प्रेडिक्शन लिख के रखनी है। सो यूजुअली मैंने किसी पॉडकास्ट पे कभी सिखाया नहीं है कुछ ट्रिक्स, बट हमारी इस बारे में बात हुई थी कि कुछ तो सिखाना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अगर आप ऐसे करके डील करते हो, और इवन यू कैन आस्क देम टू डील वन बाय वन, वो दुनिया के, वो इस गड्डी में कहीं भी दुनिया के कोई भी नंबर पे जाके रुकेगा, आपको खाली ऐसा करना है और ये रखना है, एंड देन यू रिमूव दिस रबर बैंड लाइक दिस। इसे हाथ की सफाई कह सकते हैं। हाँ, इसे हाथ की सफाई कह सकते पर हैं। उसको नहीं कह सकते जो माइंड रीड कर लेते हैं, दैट इज समथिंग ना, पता है हाथ की सफाई से भी ज्यादा मैं एक बात बताता हूँ आपको ना, उसी आई एम शफलिंग दीस कार्ड्स, राइट। हमारी प्रेडिक्शन थी 3 ऑफ क्लब्स, राइट, 3 ऑफ क्लब्स समवेयर हियर, राइट। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि इसे अपने हाथ में रखना, ठीक है, इफ आई कैन इन्फ्लुएंस योर माइंड, नाउ लुक एट दिस, ऑल दीज कार्ड्स आर देयर, राइट, ओके, जस्ट आस्क मी टू स्टॉप एनीवेयर, मुझे कहीं भी स्टॉप होने के लिए बोलना, मैं उससे पहले इसको शफल कर देता हूँ। अच्छा, 3 ऑफ क्लब्स आपने देखा, और मैंने फिर उसके बाद आपको रैंडमली ना सारे कार्ड्स ऐसे दिखाए, ठीक है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने कहीं ना कहीं देख लिया कि 3 ऑफ क्लब्स कहाँ पे है, आपको शायद अभी पता नहीं है, बट स्टिल मैं बता सकता हूँ कि आपका माइंड एग्जैक्टली वहीं पे रुकेगा, वहीं पे आपको स्टॉप बोलेगा। ओके, सो मैंने इन कार्ड्स को मिक्स किया, और मैंने 3 ऑफ क्लब्स को किसी खास तरीके से एक पर्टिकुलर नंबर पे लगाया है। डू यू थिंक आई कैन इन्फ्लुएंस यू टू चूज दैट नंबर? नहीं, आई डोंट थिंक सो। यू डोंट थिंक सो? ओके, एक काम करते हैं, पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करते हैं, मे बी वी कैन डू समथिंग। ओके, होल्ड दिस डाइस, नाउ लुक एट मी, there are 6 numbers, 1 2 3 4 5 6, pick one number in your mind. Yeah. You have a number in your mind? Okay,
मैं अपना मुंह घुमा लेता हूँ या आंखें बंद कर लेता हूँ, जो नंबर आपने पिक किया है वो टॉप पे होना चाहिए और दूसरे हाथ से कवर कर लेना उसको। ओके। ओके, नाउ सी, जब मैं काउंटिंग कर रहा था 1 2 3 4 5 6, सो इफ यू नोटिस मैंने बहुत ही माइक्रो एक्सप्रेशन इस तरीके से दिए थे कि नंबर 3 आप पिक करोगे, मैंने आपको इन्फ्लुएंस किया नंबर 3 पिक करने में। एंड नाउ योर एक्सप्रेशंस आर टेलिंग मी दैट यस, मैंने सक्सेसफुली आपके माइंड में नंबर 3 प्लांट किया है एंड नंबर 3 ही टॉप पे है। यू वांट टू डू इट अगेन? लेट्स डू इट। लेट्स डू इट अगेन। इस डाइस में कुछ है क्या? हाँ ओके, शकुनी का डाइस यस, है। हर चीज में कुछ ना कुछ है, राइट? सिर्फ परफॉर्मर में मैजिक नहीं है, बाकी दुनिया की हर चीज में कुछ ना कुछ है। नहीं, शकुनी का डाइस है क्या? बताओ कुछ तो अलग। आप अपना डाइस भी यूज कर सकते हैं। आप अपने कार्ड्स यूज कर सकते हो, अपना डाइस यूज कर सकते हो, सब कुछ यूज कर सकते हो आप मुझे। हम अपने कार्ड्स यूज करते हैं नेक्स्ट ट्रिक के लिए। हाँ ठीक है, मुझे कार्ड्स दे दो प्लीज। कुछ कार्ड्स दे दो। ओके, एक काम करते हैं फिर, इसको डाइस को ऐसे रैंडमली रोल करो। ठीक है, करो, कर लिया। डन एंड स्टॉप। या कहीं भी रुक जाना। यू वांट टू टेक अ पीक, यू वांट टू टेक अ लुक, जो टॉप पे नंबर है। ओके, नाउ okay, imagine you are telling me that number, repeat this number in your mind again and again. There is no point now turning and twisting the dice, but ठीक still है। okay, because I can sense you are a little hard to read and you are trying to change your mind again and again. सिर्फ उसी नंबर को छोड़ के you are telling me a lot of numbers. Stop repeating all those numbers in your mind. You don't need to jump too high, the number is very small. Okay. And stop thinking about that 3, it's gone, Oh wow man. it's 1 now. Yeah. This was amazing क्योंकि ना मैं जानबूझ के अपने मन में 3 सोच रही थी। Yeah, I know. This was amazing. I know. So हमें लगता है कि we are very hard to read and we can trick the performer. This is amazing. मतलब 1 था, I knew it, but मैं अपने दिमाग में 3 सोच रही थी। This is amazing. हम अपने कार्ड यूज करेंगे अभी। अपने कार्ड्स दे दीजिए, क्लासिक प्लास्टिक कार्ड्स। ओके, I like the sound of these cards. Okay, let me check all those cards. Okay, let's do one thing. You want me to use your cards? Yeah. Okay. And I want you to कोई भी एक नंबर ऐसा रैंडमली उठाओ इसमें से। ओके, एंड काउंट दीज कार्ड्स। ये कितने नंबर, मतलब हाँ, we'll pick the number only. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22. Okay, give it to me. 1 2 3 4 5 6, कहीं भी स्टॉप बोलना। 7 8 9 10 Stop. 10. ओके, नाउ सी, नंबर 10 पे आपने मुझे स्टॉप बोला, सो हम इस डेक में से 10th कार्ड पिक करेंगे। मैंने इनको चेक नहीं किया है, मैंने सिर्फ रिफिल किया था। मैंने इनको अगर इफ यू, मैं शफल कर देता हूँ, जस्ट आस्क मी टू स्टॉप। जब तुम्हें लगे कि ये शफल हो गए हैं, बता देना मुझे कि हाँ अभी तो शफल हो गए। डन, ठीक है, अब मैं इसको दोबारा शफल नहीं करूंगा। ओके, यू कुड हैव चोजन एनी नंबर। 10 पे आपने मुझे स्टॉप बोला, अभी भी मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ, अगर आप चूज करना चाहते हो तो कर सकते हो। नहीं, ठीक है। ठीक है, होल्ड आउट योर हैंड लाइक दिस। ओके, आई एम गोना 1, काउंट विद मी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, एक कार्ड आगे जाते तो कुछ और कार्ड होता और एक नंबर पीछे जाते तो कुछ और कार्ड होता, बट दिस इज द 10th कार्ड, राइट? 10th कार्ड ना, मैंने 10 कार्ड दे दिया आपको, दिस इज द 10th कार्ड। ओके वेट, हाँ वेट, रिमेंबर सबसे पहले हम उस प्रेडिक्शन पे चल रहे थे, दैट वाज 3 ऑफ क्लब्स एंड आई प्लांटेड अ नंबर इन योर माइंड, दैट वाज आल्सो 3, and again the number was 1 on the dice, but you kept on thinking about number 3, right? And then also you said कि नहीं हम दूसरे कार्ड्स लेंगे, दूसरी डेक यूज करेंगे। what are the odds कि this is also 3 of clubs? what if जो मैंने शुरू में प्लांट किया था वो चल रहा है अभी तक? मैं उसको ट्रिक छोड़ के मैजिक मानने लग जाऊंगी। ये कार्ड चेक करो, 10th कार्ड। ओके, एंड ये आपके कार्ड हैं, ये मेरे नहीं है, राइट? Am I controlling your mind? Am I manipulating you? Have I already taken control of your mind? What? Now that's your job to think. This is what a magician or a performer does.
हमारा काम है वो मिस्ट्री क्रिएट करना. थैंक यू. Amazing. And you know the best part, Hmm. when you started counting 10th, okay, check this pile, turn it over. This is 2 of spades. I was supposed to have 3 of clubs. Okay, we cannot have again and again the same mystery. Okay. So what I said, so अभी आपके कार्ड यूज करने हैं या मैं अपने कार्ड यूज कर सकता हूँ? मेरे कार्ड यूज करोगे तो मुझे ज्यादा भरोसा रहेगा. पता है बेस्ट बात क्या है? Oh, this is 3 of diamonds. Okay, do one thing. Take out any random card. हाँ. Don't look at it. Don't look at it. Okay. Okay. Give it to me. That's the card you chose, right? Yeah. अगर ये 3 of clubs होता है तो you just randomly pick the card. Hmm. That's again 3 of clubs. ये मेरे को पता चल गया. ये वाला पता चल गया मेरे को. Okay, that's ठीक है. अब इतनी तो ट्रिक्स आपको भी आती है. ये वाला नहीं होगा. अरे है, ऊपर कर दिया आपने. मैंने कब किया? ओके. नाइस. Okay. Yes. Amazing. Continue. Thank you. Amazed. Thank you. Let's not go, guys. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट के बाद मैं भी मेंटलिज्म की क्लासेस लेना शुरू कर दूंगी. हाँ, तो मुझे लगता है अब ये प्रमोशन का टाइम आ गया है. तो दोस्तों, अगर आप भी मेंटलिस्ट बनना चाहते हैं और भविष्य की तरह आप भी इंप्रेस्ड हो गए हैं, तो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है. आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं. दैट्स courses.hypnoguru.india. करेक्ट. और भविष्य सिंधवानी को भी फॉलो करते रहिए. ओह हाँ, प्लीज. इतना अच्छा कंटेंट आपके सामने लाने के लिए. भविष्य वांट्स टू परफॉर्म समथिंग. भविष्य अभी कोई मेंटलिज्म ट्रिक दिखा रही है और मे बी शी इज परफॉर्मिंग मैजिक. मैं इतना ओपनली मैजिक दिखा रही हूँ ना कैमरा पे, सब सेटवेट करके मैजिक दिखा रही हूँ, पर आपको अमेज होना ही पड़ेगा. ठीक है. ओके. ठीक है, मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ. हम अपना जो भी वो है ना सेटवेट करने वाला डिलीट कर देंगे. ठीक है. ओके. अब आपने तो मेरे को दिखा दिया. लेट मी ऑल्सो ट्राई. ठीक है. अब आप मुझे कहीं पे भी स्टॉप बोलना. स्टॉप. बहुत जल्दी बोल. अच्छा. ओके. ओके, तो बता दो कौन से नंबर पे बोलना है. चलो इधर ही स्टार्ट करते हैं. इधर ही स्टॉप बोलते हैं. ओके. ठीक है. हमने 4 पाइल्स बनाई. ओके. और आपने 5वें पे ही स्टॉप बोल दिया था. हाँ, ठीक है. So what are the odds कि पूरे डेक के एसेस मेरे चुटकी बजाने पे टॉप पे आ जाए? बहुत ही कम चांसेस हैं. लेट्स सी. Ace of clubs and Ace of hearts. Yeah. कैमरा पे दिखाई ये? कैमरे पे दिखा. दिख गया. देखो. See, what were the odds कि पूरे डेक के एसेस हमारे टॉप पे आ जाए? अच्छा, वो वाली गेम्स देखी हैं जिसमें ऐसा एक पर्टिकुलर कार्ड या पर्टिकुलर उसको फॉलो करना होता है. दैट्स कॉल्ड 3 कार्ड मोंटे, जिसमें आप 2 ऑड कार्ड्स होते हैं और एक क्वीन या एक पिक्चर कार्ड होता है जिसको आप फॉलो करते हो. गैम्बलिंग में यूज होती है वो. ठीक है. सो दिस इज एस ऑफ स्पेड्स, राइट? ओके. कैन यू मेक योर फिंगर लाइक दिस? ओके. एस ऑफ स्पेड्स. ओके. कीप होल्डिंग इट लाइक दिस. Okay, and the other black is Ace of clubs, right? If I give you this and I check this, so clubs and spades, अगर मैं इनको ऐसे मिक्स करूं, follow the spades. What do you think? Ace of spades कौन सा है? उधर. मैं मान ही नहीं सकता तुम मैजिक वीडियोस नहीं देखती हो. अरे पता है. आई एम अमेज्ड विद द मैजिक ट्रिक्स. Yes. मैं बहुत ज्यादा मैजिक ट्रिक्स देखती हूँ. लेट्स नॉट स्पॉइल दैट. ओके. यस, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम मैजिक फेस ऑफ नहीं खेल रहे हैं यहाँ ठीक है. पे. यू डू अ मैजिक ट्रिक, देन आई विल डू अ मैजिक ट्रिक. पूरा पॉडकास्ट इसी में खत्म हो जाएगा. नहीं, लेट्स बट दिस वाज फन. दिस वाज रियली अमेजिंग. सी, बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ये सब मैजिक और ये सब चीजें अलग हैं. ये तो ऑफ कोर्स मैजिक तो फन है ही है. मुझे सबसे जो पावरफुल चीज लगती है ना, वो लगती है मेंटलिज्म और हिप्नोसिस के बारे में. उसमें क्या है ना कि आप जब किसी के उस इमोशन को, उस थॉट को समझते हो और उसे हेल्प करते हो, उसे रिमूव करने में, उसे उस स्टेट में लेके जाते हो. दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि रियल पावर जो है वो
रियल मैजिक जो है वो हिप्नोसिस है। हम्म, मतलब उसमें आप कोई ट्रिक नहीं कर रहे। लोगों को लगता है, मुझे भी इनिशियली ऐसा लगता था कि हिप्नोटिस्ट जो होते हैं उनके पास ट्रिक होते हैं, ये उनके अपने ही लोग होते होंगे, या ये सब सेटिंग होती होगी। मोस्टली मेरी भी बहुत सारी वीडियोस पे और किसी भी हिप्नोटिस्ट की वीडियोस पे लोग बोलते हैं, लेकिन वो जो स्टेट एक बार अगर आप एक्सपीरियंस करोगे ना, ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड। डू यू मेडिटेट? आई डू। यू मेडिटेट, ओके, ठीक है। सो एक क्विक हिप्नोसिस का एक एक्सपेरिमेंट करके देखते ठीक हैं, है। ठीक है? रेडी फॉर दिस? ओके। हालांकि मैं ये बहुत ज़्यादा कराता हूँ, मेरा बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट है ये। होल्ड आउट योर हैंड्स लाइक दिस। इमेजिन आपने हाथों के बीच में एक मीडियम साइज बलून पकड़ा है, उस बलून को एक कलर दो। ओके। ओके, बाकी टीम मेंबर्स भी कर सकते हैं जो सामने बैठे हैं। होल्ड आउट योर हैंड्स एंड इमेजिन आपने हाथों के बीच में एक बलून पकड़ा है, उसको एक कलर दो। उसके टेक्सचर को, प्रेशर को फील करो। उसका साइज, उसका शेप देखो, इफ इट्स अ हार्ट शेप, ओवल शेप, एप्पल शेप, कैसा शेप है, स्टार है, क्या है। एंड नाउ क्लोज योर आइज। और अपनी बंद आंखों से उस बलून को इमेजिन करो अपने हाथों के बीच में, और इमेजिन करो उसके टेक्सचर को फील करो, प्रेशर को फील करो, और इमेजिन करो कि उसमें एक छोटा सा छेद हो गया है और बलून छोटा होता जा रहा है, हवा निकल रही है। And the moment your hands touch each other, take a deep breath. And when you exhale, just relax yourself. Allow yourself to become more and more relaxed. That's right. Open your eyes. सबके हाथ नजदीक है, राइट? भविष्य, दो इंपॉर्टेंट सवाल। पहला सवाल, क्या सच में हाथों के बीच में बलून था? नहीं। दूसरा सवाल, क्या मैंने कहा था हाथ नजदीक आएंगे? अगर ह्यूमन माइंड और इमोशंस को समझना है ना, तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है। हमारे पास ना ऐसे हजारों बलून्स हैं। फियर, फोबिया, पास्ट का इंसिडेंट, ट्रॉमेटिक इंसिडेंट, किसी ने रिजेक्ट कर दिया तो हमें लगता है कि ये लाइफ में बहुत बुरा हो गया। कोई ऐसी जॉब नहीं मिली जो हमें लगता है कि अब मिल जानी चाहिए थी। कोई ऐसा इंसान धोखा दे के चला गया जिस पे दुनिया में सबसे ज़्यादा भरोसा किया था। ऐसे ही बचपन के बहुत सारे ट्रॉमास, बचपन में ये लगता था कि कोई मुझे समझता नहीं है। आज भी हम उसी इमोशन को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। जिन बलून्स के अंदर की हवा निकल जाती है, वो हमें इम्पैक्ट करना कम कर देते हैं। जिनकी हवा हमने नहीं निकाली है, जिनको हमने नहीं समझा है, जिनको इरेज नहीं किया है, वो ऐसे ही ग्रो होते रहते हैं। इनफैक्ट वो और बड़े हो जाते हैं और धीरे धीरे हम ऑटो पायलट मोड पर चलने लगते हैं। हमारे ट्रॉमास, हमारे लिमिटिंग बिलीव्स, हमारा पास्ट का बैगेज, हमारा फ्यूचर तक अफेक्ट हो जाता है, उससे हमारा प्रेजेंट अफेक्ट होता है। सो 10 सेकंड में जब हम एक इमेजिनरी बलून क्रिएट कर सकते हैं जो हमारी बॉडी को ऐसे यहाँ से यहाँ ले आए, तो थिंक अबाउट ऑल दोज बलून्स, वो हमें कैसे शेप कर रहे हैं। दिस इज व्हाट हिप्नोटिस्ट डज टू यू। ये जो अभी हमने किया है ना, क्या कहीं से भी ऐसा लगा मैंने आपको फोर्स किया, मैनिपुलेट किया? कंट्रोल में। आई वाज जस्ट गाइडिंग यू, राइट? एंड यू फेल्ट सेफ, एंड आल्सो यू वर एबल टू पार्टिसिपेट, एंड एट द सेम टाइम आप अपने कॉन्शियस में भी थे। यू वर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग इट, राइट? ये एक्चुअली में हिप्नोसिस होता है। हिप्नोसिस वैसा नहीं है कि इंसान कुछ खो जाएगा कहीं, या भूल जाएगा, या कोई वश में हो जाएगा। दैट्स नॉट हिप्नोसिस। तो ये जो अभी हमने स्टेट अचीव की है, बस हम इसी को डीप करते हैं, इसी को और अलग अलग इमेजिनेशन और अलग अलग प्रोसेस के जरिए और गहरी अवस्था में लेके जाते हैं सब्जेक्ट को, और वहाँ उन बलून्स को पिक करते हैं। ये एक एक्सरसाइज थी बलून वाली, तो जो घर पे बैठे हैं उनके लिए भी। अगर आपको कोई भी ऐसी मेमोरी या ऐसा ट्रॉमा है जो लगता है उसको रिलीज करना है, जो अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन में हुआ है, क्योंकि हम लोग अपने पास्ट के उन मेमोरीज को जब रिलीज नहीं करते हैं, उनको एड्रेस नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी बॉडी में आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे किसी का कोई 7-8 साल का रिलेशनशिप चल गया और फिर ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप के बाद सबसे पहली चीज जो हिलेगी वो आपकी रियलिटी होगी, क्योंकि आपने 8 साल अपनी रियलिटी का बहुत बड़ा पार्ट उस इंसान के साथ इमेजिन किया था। अब उसके बाद आपको समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है, तो ऐसा लग रहा है लाइफ डिरेल हो गई है। तो ऐसे ही मान लो आज दिन में कोई ऐसी घटना हो गई, किसी ने कुछ ऐसा बोलते जो अच्छा नहीं लगा, छोटी हो या बड़ी हो, रात को बैठो, होल्ड आउट योर हैंड्स, उस इमेजिनेशन, उस बलून में वो इमोशन भरो, ठीक है? और फिर उसको किसी पॉजिटिव इमोशन से रिप्लेस करो, कॉन्फिडेंस से रिप्लेस करो। फिर हाथों में एक नेगेटिव इमोशन पकड़ा हुआ है, आंखें बंद की, और अब कोई ऐसा पॉजिटिव इमोशन सोचो, जैसे कॉन्फिडेंस फील करो, जैसे कोई अवार्ड लिया हो, जैसे दिन में कुछ अच्छा हुआ हो, कोई ऐसा पॉजिटिव। तो आप इमीडिएटली उस पॉजिटिव इमोशन से नेगेटिव इमोशन को रिप्लेस कर सकते हो, और इस बलून की हवा निकाल के हाथों के बीच में उस पॉजिटिव इमोशन को फील करो। दैट्स इट। एक क्विक एक्सरसाइज है जो आप डेली कर सकते हो, और डेली अपना बैगेज, अपना वजन कम कर सकते हो, जो आपके इमोशंस का बैगेज है। मतलब अगर हम ये एक्सरसाइज डेली परफॉर्म करेंगे तो हमारे नेगेटिव इमोशंस पॉजिटिव में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगेंगे। इसी हमारा माइंड कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता,
आपको पता है आपकी वो सारी आदतें जो अनप्रोडक्टिव हैं, आपकी वो सारी आदतें जो आपको नुकसान दे रही हैं, आपको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी दिमाग उसको छोड़ने नहीं दे रहा। क्यों नहीं छोड़ने दे रहा? क्योंकि दिमाग ने कुछ तो उसमें से अचीव कर लिया है, दिमाग को कुछ तो ऐसा मिल गया है उसमें जो उसको लग रहा है कि ये तो मुझे चाहिए। चाहे वो चाय पीना हो या देर से उठना हो, चाहे वो स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो, कुछ भी हो, समथिंग, देयर इज समथिंग दैट योर माइंड इज गेनिंग आउट ऑफ इट। क्या हम हिप्नोसिस के थ्रू किसी को डी एडिक्शन की तरफ भी ला सकते ले हैं? जा सकते हैं। अगर कोई स्मोक या अल्कोहल में एडिक्टेड हो, क्या हिप्नोसिस के थ्रू हम उसको रिहैब स्मोकिंग? में बहुत हेल्प कर सकते हैं हम ओके। उसको। देखो क्या होता है ना कि कुछ एडिक्शंस ऐसी होती हैं जो आपके बिल्कुल सेल्यूलर लेवल पे चली जाती हैं, आपके ब्लड का पार्ट। जैसे आप अल्कोहल की बात करो तो वो आपके ब्लड स्ट्रीम में है वो, तो जब उसके विड्रॉल आएंगे तो आपकी बॉडी में भी उसके विड्रॉल आएंगे। इट्स नॉट अबाउट फाइटिंग विद द इमोशन। हाँ, आप हिप्नोसिस के जरिए ट्रिगर्स को इजीली मैनेज कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ला सकते हो, सेल्फ इमेज चेंज कर सकते हो, वो जो आप बनना चाहते हो उसको बार बार अचीव कर सकते हो। सी, इसको हम बोलते हैं क्लासिक कंडीशनिंग का यही एग्जाम्पल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि हम कंडीशन कैसे होते हैं। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम है लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक बच्चा है छोटा सा, 11-12 महीने का, 1 साल का, और उसका नाम रिवील क्योंकि ज़्यादा पॉपुलरली नहीं था तो उसको अल्बर्ट कहना स्टार्ट कर दिया। तो रिसर्चर्स ने क्या किया, वो एक छोटा छोटा बच्चा उन्होंने लिया और वो छोटे बच्चे को ना एक सॉफ्ट टॉय पकड़ाते थे, एक नकली का चूहा या एक नकली का टेडी बेयर ऐसा कुछ। और जैसे ही वो बच्चा उसको टच करता था ना, तो वो एक जो रिसर्चर्स थे वो एक जोर से लाउड साउंड क्रिएट करते थे डरने का। तो लिटिल एल्बर्ट को ये समझ में आया कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दिस। धीरे धीरे ये हुआ कि पहले उसने उसको टच करना बंद कर दिया, फिर उसने जैसे उसकी तरफ देखना शुरू किया तो उसने भी उस थ्रेट को फील करना चालू कर दिया। आप समझ रहे हैं, इसको बोलते हैं लर्न इट हेल्पलेसनेस। उसने हेल्पलेसनेस बाकायदा सराउंडिंग से सीख ली। ऐसे ही हमारी लाइफ में जितने भी ऐसे पैटर्न्स हैं जहां पे हम कुछ चेंज करना चाहते थे लेकिन चेंज नहीं कर पाए, वो आपकी हेल्पलेसनेस का पार्ट बन गए। अब जब आप बड़े डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको लगता है यार 4 दिन तो कर पाता हूँ, 5वें दिन नहीं होता। तो हिप्नोसिस क्या करेगा, फास्ट के उन ट्रॉमास को रिलीज करते करते नए इमोशंस को इतना स्ट्रांगली क्रिएट करेगा कि आपको लगेगा दिस इज द पार्ट ऑफ माई आइडेंटिटी। जैसे लिटिल अल्बर्ट को फियर सिखाया गया, वैसे ही किसी वॉरियर को लड़ना भी सिखाया जाता है। तो ऐसे ही हम अपने आप को कॉन्फिडेंस सिखा सकते हैं। यस, आप कॉन्फिडेंस सिखा सकते हैं क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ पैटर्न्स पे चलता है। हमारा माइंड 2 ही चीजें जानता है, ट्रिगर, रिएक्शन, इसके बीच में इमोशंस हैं। ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, ट्रिगर हो सकता है लिटिल अल्बर्ट वाला, ट्रिगर हो सकता है दोस्त ने सिगरेट लगा ली, ट्रिगर हो सकता है खाना खा लिया चलो एक चाय बन जाए। ट्रिगर एंड स्टिमुलेशन किसी भी चीज की हो सकती है, स्टिमुलस कोई भी हो सकता है। अंदर जो उसके साथ प्रोसेसिंग जुड़ी है, अगर हम उस प्रोसेसिंग को चेंज कर दें तो रिएक्शन चेंज हो जाएगा। तो सपोज जैसे मेरे इमोशंस हैं, मैं लो फील कर रही हूँ, तो मैं अपने इन ट्रिगर्स के थ्रू हाई फील कर सकती हूँ, बिल्कुल कर हैप्पी सकते फील हो, कर इसको सकती हम हूँ। एनएलपी के लैंग्वेज में बोलते हैं एंकरिंग। ओके। अगर मेरे को किसी चीज का फियर है तो मैं उसे चेंज करके कॉन्फिडेंट हो सकती हूँ। बिल्कुल हो सकते हो। अगर मुझे अंधेरे से डर लगता है तो हो सकता है मुझे अंधेरा पसंद आना शुरू हो जाए। यस। तो अगर ये सारी चीजें हम चेंज कर सकते हैं, तो अगर इफ यू टॉक अबाउट यू, तो मतलब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता? हैव यू चेंज दिस एवरीथिंग इन योरसेल्फ? नो, नॉट एग्जैक्टली ऐसा नहीं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें चेंज की। जैसे अगर आप मेरे 2014-15 के वीडियोस देखेंगे, यू विल सी मैं बिल्कुल अलग आदमी, एकदम ओबीस, अलग से लाइफस्टाइल, अलग रहना। तब मैं मेंटलिज्म पे ज्यादा फोकस करता था। Okay. हिप्नोसिस मैं करता था पर स्टेज तक करता था। चाइल्डहुड के जो ट्रॉमास थे, जैसे मेरे मम्मी पापा रहे हैं रोहतक सिटी में, मैं रहा हूँ सोनीपत में नाना नानी के पास, तो सेपरेशन एंजाइटी एक 11 महीने के बच्चे में जब डेवलप होती है, उसको यही नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि वो अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहा है, उसको केयर मिल रही है, प्यार मिल रहा है, हद से ज्यादा सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जो बॉडी की वार्मथ होती है, जो अपनी माँ के साथ जो आप टच फील करते हो, वो होता है वो। और उस बच्चे को ये पता ही नहीं है, लेकिन बायोलॉजी समझ रही है इस चीज को कि देयर इज अ सेपरेशन। सो जब मैं छोटा था आई वाज ऑलवेज एजिटेटेड, मुझे बहुत सारे स्किन एलर्जीज रहती थी, इमोशनल ईटिंग की वजह से आई वाज कंप्लीटली ओवरवेट, ओबीस था बहुत ज्यादा। फिर जब ऐसी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है तो आप स्कूल में भी जब जाते हो तो आप बहुत ज्यादा डिफरेंट फील करने लगते हो, आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये सारा बैगेज थ्रू आउट मेरे साथ रहा जब तक मुझे हिप्नोसिस नहीं मिला था। Okay. आप मुझे आज आज आप मेरे पिछले 2-4-5 साल के 10 साल के जो वीडियोस उठा के देखेंगे, मेरी जो ग्रोथ देखेंगे, मेरी अंडरस्टैंडिंग, जिन टॉपिक्स में मैं बात कर रहा हूँ, मेरा बात करने का तरीका, वो अगर आप मुझे 2015 से पहले 2008, 9, 10 में मिले हो तो शायद मैं ऐसा नहीं था। So you have improved in that way. एवरीथिंग, आई हैव
मतलब मैंने बहुत कुछ चेंज किया है तो ये हिप्नोसिस से। मेंटलिज्म और हिप्नोसिस में क्या डिफरेंस है? मेंटलिज्म तो मैजिक का पार्ट है। मेंटलिज्म ओके। है एक परफॉर्मिंग आर्ट फॉर्म जिसमें हम जैसे मैंने अभी बताया कि जब तक सीक्रेट नहीं पता था तब तक आपको लगता था कि ये तो क्या मैजिक है। कमाल की चीज़ है। जैसे अभी आप उस बात पे हैरान थे कि मैंने नंबर 3 कैसे बता दी जो मेरे करेक्ट। माइंड में था, राइट? ये मैं अभी तक हैरान हूँ। हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो जब तक आपको उसका सीक्रेट नहीं पता आपको लग रहा है ये तो कैसे हो सकता है, ये मेंटलिज्म है। ये है परफॉर्मिंग आर्ट। हिप्नोथेरेपी पूरा एक थेरेपी प्रोसेस है। वो माइंड को ट्रांसफॉर्म करने का स्किल है, माइंड को ट्रांसफॉर्म करने की साइंस है। वो बिल्कुल अलग है, उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती। उसमें जो ट्रिक्स हैं वो कंडीशनिंग है, पैटर्न्स हैं, एनएलपी उसी का पार्ट है, मैनिफेस्टेशन उसी का पार्ट है, सेल्फ हिप्नोसिस उसी का पार्ट है। एवरीथिंग फॉल्स अंडर द सेम अम्ब्रेला विच इज हिप्नोथेरेपी। ओके। उसमें कोई ट्रिक नहीं है। तो जैसे हम पुराने ज़माने में देखते थे कि ऐसे पेंडुलम हिला के आप हिप्नोटाइज़ कर देते हो किसी को, अभी भी वैसा ही चलता है या अभी तो मैं देख रही हूँ वीडियोज़ में चुटकी बजा के हम्म, हिप्नोटाइज़ हो जाता है? हम्म। तो हाउ इट हैपेंस? देखो, और क्या हम किसी भी इंसान को हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं बताता हूँ क्या है। हिप्नोटाइजेबिलिटी सबका अलग अलग लेवल होता है। जैसे एक सेल्समैन 3 लोगों को एक चाय बेचने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने वो रील वाला एग्जांपल दिया था। एक इंसान को बहुत कम बोलने पे ही बेच पा रहा है, एक को हुँ, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है। ऐसे ही हिप्नोटाइजेबिलिटी फैक्टर है। कोई इंसान इंस्टेंटली हिप्नोटिक स्टेट या रिलैक्स स्टेट में चला जाता है, हुँ, कोई इंसान को थोड़ा टाइम लगता है उस स्टेट में जाने में। एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड इज हिप्नोटाइजेबल, वन थिंग। क्योंकि हिप्नोटिक स्टेट कोई आउट ऑफ वर्ल्ड स्टेट नहीं है, ये हुँ, हमारी ही मन की एक अवस्था है ओके। जिसको एक हिप्नोटिस्ट सिर्फ गाइड करके आपको हेल्प करता है हुँ, अचीव करने में, हुँ, ताकि आप उस इमोशन को सरफेस पे ला सको, उसे अंडरस्टैंडिंग के साथ, उसे एक्सपीरियंस के साथ डील कर सको, हुँ, उसके प्रति परसेप्शन चेंज कर सको। सो यस, एवरीबडी इज हिप्नोटाइजेबल। सेकेंड, सबका लेवल ऑफ हिप्नोटाइजेबिलिटी अलग अलग है, लेवल ऑफ सजेस्टिविटी अलग अलग है। हो सकता है कुछ लोगों के हाथ इंस्टेंटली नजदीक आते हैं, कुछ के नहीं भी आते, उनको कोई और एक्सरसाइज में ज्यादा कनेक्शन फील होता है। हुँ, तो सबका अलग अलग है वो। और तीसरी बात, यस, हर किसी के साथ हिप्नोथेरेपी के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन लाई जा सकती है। किसी का बहुत ही कम टाइम में, एक दो सेशन में, किसी को 10 12 15 सेशन लग सकते ओके। हैं। और ऑलमोस्ट हर एडिक्शन पे काम किया जा सकता है। फियर, फोबियाज, वरीज पे काम किया जा सकता है। आपके जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उन पे काम किया जा सकता है। कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, एबिलिटी डेवलप करनी है, कोई स्किल सीखनी है, उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन फोकस बढ़ाना है, उस पर काम किया जा सकता है। हिप्नोटिज्म के थ्रू, मतलब हिप्नोटिज्म जो है ना वो आपका जादुई चिराग है। आप हाँ, उसमें से जीने निकाल के कुछ भी उसको कमांड दे सकते हो। और वो अगर आपको पता है कि सेल्फ हिप्नोटिक स्टेट में कैसे जाना है, ओके, या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस हिप्नोथेरेपिस्ट है, तो ओके। यू कैन डू एनीथिंग। सो हाउ इट हैपेंस, चुटकी बजा के पेंडुलम से कोई ये सिर्फ साइड इफेक्ट्स हैं या इट एक्चुअली हैपेंस लाइक दिस? ओके, सो मैंने बताया ना सबका अलग अलग लेवल होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ अभी, जैसे हमने वो बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, ओके, एक काम करिए, अपने हाथ ऐसे सामने लाइए, लॉक कीजिए, wiggle your fingers like this, lock your fingers, bend your elbows, okay, open your index fingers like this tightly and look at the gap in between your fingers. Okay, जैसे जैसे आप उस गैप के बीच में देख रहे हैं, allow your fingers to come closer. Imagine, feel करो कि उंगलियों के बीच में एक magnetic attraction है and your fingers are coming closer and closer, and it is okay if they come closer, you don't need to stop them. In a moment they are going to touch, and when your fingers touch each other, I would suggest you to close your eyes and take a deep breath in. एंड जैसे जैसे आप अपनी सांसों को छोड़ते हो, एक्सेल करते हो, अलाउ योर सेल्फ टू बिकम मोर एंड मोर रिलैक्स। एंड नाउ पे अटेंशन ऑन योर हैंड्स एंड पे अटेंशन ऑन योर ब्रीदिंग। जैसे जैसे ब्रीदिंग डीप होती जा रही है, हैंड्स की ग्रिप भी डीप होती जा रही है और टाइट होती जा रही है, और जैसे जैसे हैंड्स की ग्रिप टाइट होती जा रही है, ब्रीदिंग रिलैक्स होती जा रही है। मैं 10 से लेकर 1 तक गिनती गिनूंगा। इमेजिन करो कि आपके सामने 10 नीचे की तरफ जाती हुई सीढ़ियां हैं। जब मैं कहूंगा आप इमेजिन करेंगे कि आप वो सीढ़ियां उतर रहे हैं। 10, 9। With every step that you're taking downwards, allow yourself to become more and more relaxed. 8, 7, 6, 5. Go more and more deeper. Allow yourself to become more and more relaxed. और जैसे जैसे आप रिलैक्स होते जा रहे हो, allow your hands to become relaxed as if they are falling downwards. Allow your hands to come down. And as your hands are coming towards your lap, allow yourself to become more and more relaxed. 5, 4, 3। और जब हम 0 पे पहुंचेंगे तो मैं स्लीप कहूँगा। स्लीप का मतलब ये नहीं होगा कि आप सो जाएंगे, स्लीप का मतलब होगा कि आप और ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाना है। 4, 3, 2, 1। अलाउ योरसेल्फ टू बिकम रिलैक्स। 0 एंड स्लीप। इमेजिन कि आपकी आंखों के ऊपर पावरफुल ग्लू लगा हुआ है।
इमेजिन कि आपकी आंखों के आसपास के मसल्स बहुत ज़्यादा लूज हैं, एकदम लूज हैं, इतने ज़्यादा हैवी हैं कि पलकें एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। दिस इज़ योर माइंड, योर बॉडी, ओनली यू कैन डू इट। इमेजिन कि आपकी आईलिड्स एक दूसरे से चिपकी हुई हैं, जैसे उन पे कोई ग्लू लग गया है या वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं, जैसे आपकी फिंगर्स एक दूसरे के पास आई थी। एंड व्हेन यू बिलीव, व्हेन यू आर कन्विंस्ड विद द आइडिया दैट योर आईलिड्स आर कंप्लीटली शट एंड स्टक एंड ग्लूड, आई वांट यू टू गिव अ लिटिल ट्राई एंड ट्राई टू फील दैट दे विल not open, they will feel stuck. And as you are trying harder, they are becoming more and more stuck and locked. And as they are getting more and more stuck and locked, in a moment I will push your arms down and I will say the word sleep. You will not open your eyes, you will simply allow yourself to become more and more relaxed. In a moment, I'm going to touch your hands and I will push your hands down and I will say the word sleep. Just allow yourself to become relaxed and just sleep. Allow yourself to become relaxed. 5, 4, 3, 2, 1, and sleep. With each and every time I say the word sleep, your head is becoming heavier. Allow yourself to go into this deepest state of relaxation, going more and more deeper down and sleep. Allow yourself to become more and more relaxed. And as you allow yourself to become more and more relaxed, go more and more deeper. 5, 4, 3, 2, 1. And now I want you to go back in your past. Go back in your past and pick one incident that could have been a traumatic incident. Just pick one traumatic incident. And when you are picking that traumatic incident from your life, you will feel uska emotions body mein kahin bhi, somewhere in the chest, maybe in the head, forehead, behind your head, hind brain, shoulder, hand, kahin bhi. And give me a head nod when you feel that emotion. Okay, मैं आपका राइट हैंड सामने की तरफ उठा रहा हूँ. You don't need to help me. And this hand will remain here and think about that emotion. और वो इमोशन आपके शोल्डर में है राइट हैंड के इस वक्त. और जैसे उस इमोशन ने लाइफ को कहीं ना कहीं टच किया है, लाइफ को कहीं अफेक्ट किया है, सिमिलरली आपका शोल्डर यहाँ पे उस इमोशन को फील कर रहा है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इमोशन योर शोल्डर इज स्टक हियर. जैसे वो इमोशन वहाँ पे स्टक है, द मोर यू ट्राई टू पुश योर शोल्डर डाउन, इट विल बाउंस बैक. जैसे वो इमोशन वहाँ से नहीं निकला, जैसे आपके माइंड से वो इमोशन नहीं निकला, वैसे ही ये शोल्डर यहाँ पे स्टक है. एंड व्हेन यू फील दिस स्टकनेस, when you feel this stuckness, and now try, that's right. और अब think about something, think about any achievement from your life, think about one achievement from your life. और जब उस अचीवमेंट के बारे में आप सोच रहे हो, उसके पॉजिटिव कॉन्फिडेंट इमोशंस को फील करो. और इस वक्त वो सारी एनर्जी आपके राइट हैंड के तरफ ट्रैवल कर रही है. और वो जो पास्ट का ट्रॉमा है, दैट पर्टिकुलर रिजेक्शन, नाउ आई कैन सेंस, व्हेन आई एम लुकिंग एट यू, आई कैन सेंस कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा इमोशन है. कोई ऐसी जॉब जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, कोई ऐसा वर्क जिसके लिए आपने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था, एंड यू गॉट रिजेक्टेड फॉर दैट. आई कैन सेंस दैट इमोशन राइट नाउ. बट उसके अलावा आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है. वो सारी अचीवमेंट के इमोशन आपके राइट हैंड के शोल्डर में आ गए हैं, एंड योर राइट हैंड इज बिकमिंग लाइटर एंड लाइटर, एंड दैट ब्लॉक इज डिसॉल्व नाउ. दैट्स राइट. और जैसे जैसे वो ब्लॉक डिसॉल्व हो रहा है, योर हैंड इज कमिंग डाउन, इट्स ऑल बाय इटसेल्फ. एंड एज योर हैंड इज फॉलिंग फॉरवर्ड, you're falling deeper into wonderful state of relaxation and confidence. All the pain from your shoulder is gone, on the pain of that emotion is gone from your chest, from your heart, from your head. And on my count of 3, with a wonderful smile, you can open your eyes. 1, feel more and more confident. 2, feeling lighter, feeling amazing. And 3, open your eyes. That's it. So this is what hypnosis feels like. Okay. Now just check your vocal cord, you're feeling a little relaxed, right? ऐसा लग रहा था कहीं और ही चली गई हूँ. Like I forgot about the podcast and I was completely into it. Right. And you know what is the best part? Give me your hand. Okay. Look here. Take a deep breath. Close your eyes and sleep. Just close your eyes. Take a deep breath. Close your eyes as you exhale. Keep your eyes shut. Take another breath in. Close your eyes. Take another breath in. Exhale. 5, 4, 3, 2, 1, and sleep. Allow yourself to become more and more relaxed. 5, 4, 3, 2, 1.
एंड जैसे मैं आपके हाथ को छोड़ूंगा इट विल फॉल ऑन योर थाई एंड एज दिस हैंड फॉल्स ऑन योर थाई अलाउ योरसेल्फ टू बिकम मोर एंड मोर रिलैक्स 5 4 3 2 1 and sleep going deeper down and down and this time you are more relaxed, this time you are relaxed than before, and on my count of 3 you can open your eyes instantly. 1 2 3 open your eyes and this time you are more relaxed, right? सो अभी अब क्या हो रहा है, नाउ योर माइंड इज कंडीशन एंड योर माइंड हैज अंडरस्टूड कि कौन सी स्टेट में जाना है. सो अब इंस्टेंटली वो इतना बड़ा प्रोसेस ना करके, जैसे ही मैंने स्टिमुलस दिया, ट्रिगर वर्ड कहा, योर माइंड नोज कि कौन सी स्टेट में जाना है. दिस इज द होल गेम. सो आप जो देखते हैं वीडियोस में जहाँ पे ट्रिगर वर्ड इंस्टेंटली स्लीप बोलते कोई गिर जाता है, तो अगर वो सब्जेक्ट या तो प्री हिप्नोटाइज्ड है या उसको ऑलरेडी पता है कि कौन सी स्टेट उसने अचीव करनी है, तो इट बिकम्स मोर ईजियर. सो अभी इस सेशन में हमने 2 चीज़ें की. हमने एक क्विक थेरेपी सेशन किया जिसमें हमने पास्ट का एक ट्रॉमा रिलीज किया, और एट द सेम टाइम हमने कॉन्फिडेंट मूवमेंट को एक्सपीरियंस किया. फिर हमने शोल्डर में उस ब्लॉक को फील किया. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो वो पास्ट का ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है वो उतना स्ट्रॉन्ग है नहीं जितना आपने अभी खाली पिक किया माइंड में या आपने सोचा. मे बी इट्स वे बैक इन द टाइम समवेयर, बहुत पुराना कोई इंसिडेंट होगा, इसीलिए आपको वो इमोशंस की स्ट्रॉन्ग हीट इस वक्त फील नहीं होती उस इंसिडेंट को सोच के. एम आई राइट? और इज Yeah, इट that's true. राइट? वो बहुत पुराना है. आई मीन यू जस्ट पिक्ड इट फॉर द सेक ऑफ कि हाँ ठीक है कुछ तो ऐसा उठा लेते हैं, राइट? दैट्स इट. सो इसीलिए इमोशंस वो लेवल पे आपका एक्सपीरियंस नहीं हुए. लेकिन कॉन्फिडेंट मूवमेंट की अगर हम बात करें तो आई कैन सी यू, आई कैन फील दैट यू आर ऑलवेज यू नो ऑन द हायर साइड ऑफ लाइफ, यू आर ऑलवेज ऑन द हायर फ्रीक्वेंसी. सो वो फील करना आपके लिए थोड़ा सा ईजी रहा होगा. Right, right. That's it. So I'm this is what amazed hypnosis by feels your, like. theory. Thank you. जैसे बाकी मेंटलिस्ट को हम देखते हैं कि दे आस्क यू टू पिक समथिंग इन योर माइंड एंड देन दे गेट टू नो कि ये क्या सोचा होगा. दिस आल्सो कैन हैपन. Okay, let's do one thing. If I ask you to, I think. Okay, remember I asked you to think about your first crush. Yeah. As you are going in your past and you're thinking about your first crush, right? Go back in your past and think about your first crush. Are you righty or lefty? Righty. Righty, give me your right hand. And imagine you are holding a pen and you're writing that person's name somewhere. And just pick the very first letter. Think about the very first alphabet. I can see there is a curve. Actually there are curves. There is no straight line in this letter. Think about the last letter. That's completely opposite. Oh, now you are thinking, अच्छा, okay. अगर कैपिटल में लिखते हैं तो there are straight lines, right? Yeah. And small में लिखते हैं तो there are curves. That's right. I asked you to think about the last letter, but okay, it's okay. Pick one letter from the bit somewhere in between. Yeah. There are 2 straight lines. Okay. Are you still in touch with him? No. No? I mean, बहुत पुराना था. बहुत पुराना. Close your eyes. बचपन में. What was the name of the person? शुभम. ऐसा? Yeah. Okay. Okay. When जब मैंने बोला था last letter के बारे में सोचने में, so were you actually thinking about the last letter? Yeah. You were writing it in small case. Small cases. Right. Because first मैंने जब curves के बारे में बोला and then I asked you to think about the last letter, so मुझे फिर से curves दिखाई दिए, but I could sense कि नहीं ये ऐसे curves नहीं हैं, ये ऐसे हैं. And particularly you don't write M like this. There is little कुछ तो भी कुछ अलग है आपके M में, is it? Right. I can see that. Oh, by the way, we'll do one thing. मैंने यहाँ पे कुछ लिख के रखा था आपके लिए, right? We can do one more thing. Okay. So ये जितने भी कार्ड्स हैं मेरे पास, you can see ये जितने भी कार्ड्स हैं इन सब पे ना अल्फाबेट्स लिखे हुए.
ओके, हर एक अल्फ़ाबेट के हिसाब से यहाँ पे कुछ तो अलग ड्राइंग बनी हुई है जो हम बच्चों को सिखाने में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल शफल दीज कार्ड्स लाइक दिस। आप मुझे कहीं स्टॉप बोलना, जहां आप स्टॉप बोलोगे आई विल शो यू द कार्ड, ओके, जहां भी आप स्टॉप बोलोगे, ओके, जस्ट आस्क मी टू स्टॉप एनीवेयर, Stop. just remember this, Hmm. okay, got it, you can remember this, right? Now think of a number between 1 and 100 in your mind. Hmm. You have a number? Yeah. Now I'll tell you, मेरे फोन में ना एक लिस्ट है मेरे नोट सेक्शन में 100 सेलिब्रिटीज की, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की, Okay. ओके, एंड ऑल्सो मुझे याद भी है काइंड ऑफ, ठीक है। मैं इतनी देर से आपके माइंड में कुछ अलग अलग टाइम पे अलग अलग नंबर्स प्लांट किए मैंने। कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो आपको शायद यहाँ से मैंने प्लान करने की कोशिश की होगी, कुछ डाइस से होंगे, कुछ कार्ड से होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो मैंने अपने कम्युनिकेशन से प्लान किए होंगे, जैसे मैंने बोला कि होल्ड आउट योर फिंगर्स लाइक दिस, लाइक दिस। बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। सो नाउ आपके दिमाग में एक नंबर है जो आपको लग रहा है कि वो एकदम फ्रीली आपने चूज किया है, राइट? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ अभी भी, आप अपना माइंड चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, अपने किसी टीममेट से कोई नंबर लेना चाहो तो आप वो I'm भी ले fine सकते with हो। my number. यू आर फाइन विद द नंबर, ओके। 1 से लेके 100 तक 100 सेलिब्रिटीज के, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम लिखे हुए हैं। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम व्हाट इज द नंबर दैट यू आर थिंकिंग ऑफ? 10. Number 10. Okay, maybe the finger thing worked for you, or maybe the 4 and 3 and I don't know कैसे कुछ तो, but number 10. I'll show you that list. Come here. So Bollywood celebs. सबसे पहले तो आप कंफर्म कीजिए कि सब अलग अलग हैं, राइट? सब पे अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, नए पुराने बहुत सारे, Yeah. राइट? नंबर 10 पे क्या है? Randeep Hooda. Randeep Hooda. You could have chosen any number, the result would have been completely different, right? Okay? इससे पहले आपने एक कार्ड चूज किया था, नंबर फ्रीली आपके दिमाग में था, आपने कार्ड फ्रीली चूज किया। क्या ऐसा हो सकता है मुझे पता हो कि यही कार्ड चूज होगा और यही नंबर चूज होगा? नो? Could you please open this? Okay. Whoa. What does it say? Coffee with Randeep Hooda. This is amazing. मतलब मैं जब से आपके साथ बैठी हूँ ना, मैं ट्राई कर रही हूँ सोचने का कि क्या कर रहे होगे आपके ये मतलब ट्रिक सीखने का, फिगर आउट करने का कि क्या हो रहा होगा, बट दिस इज कम्प्लीटली अमेजिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है अगर आपको ट्रिक सीखनी है तो? प्रमोशन टाइम। मुझे इनके कोर्स पे अप्लाई करना है, कुछ मिनिमल सी फीस भरनी है, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जी। और प्लीज भविष्य बहुत अच्छा कंटेंट बना रही हैं तो भविष्य को फॉलो करें। Thank you so भविष्य much. का जितना भी कंटेंट है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही है। नो, दिस इज कम्प्लीटली अमेजिंग। कैसे हुआ? ये बस हो रहा है, दैट्स इट। मैं कुछ हाँ नहीं, यस नहीं वो off camera भी भविष्य की नहीं। क्यूरियोसिटी यही है, ऑन कैमरा ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग काइंड ऑफ। पता है जितने भी आर्ट फॉर्म्स आप देखते हैं मैजिक में ना कुछ कुछ अजीब चीजें कैसी होती हैं, जैसे आपको अगर पता चले एयरपोर्ट पे फ्लाइट में ये आपके साथ बैठा हुआ इंसान क्रिकेटर है, आप कभी नहीं बोलोगे कि अभी कुछ एक ऐसा बैट स्विंग करके दिखा, या कोई गिटारिस्ट है तो आप उसको कहीं अचानक से प्लेन में नहीं बोलोगे गिटार बजा के दिखा, राइट? बट द मोमेंट यू कम टू नो कि साथ बैठा इंसान माइंड रीडर है, मैजिशियन है, ये इंस्टेंटली कुछ हो सकता है क्या? इससे कुछ हो जाएगा? यहाँ तक भी ठीक है। उससे ज्यादा खतरनाक बात यह है लोग पैसा देते हैं, टिकट खरीदते हैं, शो देखने जाते हैं, फिर एंटरटेन होने की बजाय ट्रिक को एक्सप्लेन करने में अपना टाइम लगाते हैं।
मैजिक की ब्यूटी ही ये है कि ये आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगाता है। बबलू भी अमेज्ड है। बबलू कह रहा है कि रणदीप हुड्डा चूज करा, बबलू क्यों नहीं चूज करा? मतलब दिस इज प्योरली नॉट अ ट्रिक, आई कैन सी, आई कैन से दिस दैट दिस इज अ मैजिक। थैंक यू। कुछ मिसकंसेप्शन या मिथ्स हैं हिप्नोसिस से लेके, लोग बोलते हैं आपको, जो आपको लगता है बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में? जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ फियर है, कुछ मिथ है। पहला मिथ और सबसे पॉपुलर मिथ है कि हिप्नोटिस्ट जो है वो कोई वूडू करते हैं, कोई वशीकरण करते हैं। ये वशीकरण नहीं होता है, हिप्नोटिज्म एक गाइडेड स्टेट होती है, इसको हर कोई एक्सपीरियंस कर सकता है। दूसरा एक मिथ है कि आप अपना कंट्रोल खो देते हो, है ना। एक हिप्नोटिस्ट आपको हिप्नोटाइज करके आपसे कुछ भी पता कर लेगा, आपके सीक्रेट्स जान लेगा, आपसे कुछ भी करवा लेगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर हम जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको हिप्नोटिज्म के लिए ट्रेन कर रहे होते, फिर तो जुडिशरी की पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, फिर जज की जगह वहाँ हिप्नोटिस्ट होते, राइट, कोर्ट्स में, और वो फौजियों किसी की को भी जगह भी हिप्नोटाइज, फौजियों की जगह वहाँ Definitely. हिप्नोटिस्ट होते, वो सामने वाली को हिप्नोटाइज करते हैं, हाँ। सेना को, आर्मी को, और फिर कुछ भी करा लेते। आईबी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती, हमारे जवान शहीद नहीं हो रहे होते दूसरे देशों में जाके। तो ऐसा नहीं है, हिप्नोसिस से आप ये सब नहीं कर सकते। एक और मिथ है कि ओनली वीक माइंडेड पीपल कैन एक्सपीरियंस हिप्नोसिस, जबकि ये उल्टा है। You need to have that kind of mind body connection, you need to have that connection between your thoughts, imagination, and you need to be able to create that experience. तो ये उल्टा उनके लिए ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टेट है, उनके लिए ज़्यादा अच्छे से काम करता है जिनका माइंड और बॉडी कनेक्शन स्ट्रांग है। ओके। तो ये कुछ ऐसे एक मिसकंसेप्शन है कि हिप्नोटाइज करके कुछ भी करा लो उसकी विल के अगेंस्ट देयर विल। नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, अगेंस्ट देयर विल कुछ नहीं करा सकते। किसी को उसकी मर्जी के बिना भी हिप्नोटाइज नहीं कर सकते, यू नीड देयर कंसेंट। हाँ, बहुत स्मार्टली तरीके हैं कोवर्टली हिप्नोटाइज करने के, लेकिन आमतौर पे ऐसा ही होता है कि जब अगर सब्जेक्ट चाहे तो वो किसी भी बात, किसी भी मोमेंट पर रिजेक्ट कर सकता है। मतलब पूरा हम अपने कंट्रोल में रहते हैं, हमेशा हर कोई अपने कंट्रोल में रहता है, एंड इट इज अकॉर्डिंग टू आवर विल जो भी। यस। पर हम बहुत सारे बाबाओं को देखते हैं कि वो ऐसे चुटकी बजाते हैं और दूसरा बंदा एकदम बेहोश हो जाता है, उसके साथ जो भी कुछ कराना होता है वो करा लेते हैं। वो एक्चुअल में हिप्नोसिस होता है या क्या करते हैं? देखो मैं बताता हूँ, इसमें ना एक कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसको हम बोलते हैं रेसिप्रोसिटी। रेसिप्रोसिटी और दूसरा होता है अथॉरिटी बायस। ये दो प्रिंसिपल इसमें दो यूज होते हैं। रेसिप्रोसिटी क्या है? अब जब भी किसी ऐसे रिलीजियस फिगर को देखते हो, गुरुजी, बाबा जी, कोई मौलवी, कोई पास्टर, किसी को भी ऐसे रिलीजियस फिगर को देखते हो तो एक अथॉरिटी बायस है। पहले से आपको लगता है कि उस इंसान ने जो कपड़े पहने हैं, जिस पोजीशन पे वो है, इसका मतलब वो सही होगा, सेफ होगा, क्योंकि वो आपके रिलीजन में सुपीरियर जगह पे है। तो आपको पहले तो ऑलरेडी वहाँ सरेंडर फील होता है, आप ऑलरेडी वहाँ सरेंडर करते हो, तो अथॉरिटी का फायदा उठाते हैं वो लोग। दूसरा, वो आपको चार ऐसी ज्ञान की बातें बताते हैं जो आपने सुनी होती हैं, बट फिर भी आपको लगता है कितनी अच्छी बात बताई है। फिर बाद में वो आपको कुछ देते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष दे दिया, चाहे वो आपको प्रसाद दे दिया, काजू बादाम दे दिया, कुछ भी। तो ना हमारे अंदर एक अजीब सा रेसिप्रोसिटी और एक अजीब सा बर्डन सा फील होता है कि नाउ अब मुझे भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो वो आपको कंफ्यूज करना, अपनी अथॉरिटी का फायदा उठाना, अपनी बोलने की जो उनकी स्किल है उसका फायदा उठाना, और वो एक ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं वेयर यू एंड अप गिविंग देम समथिंग, where you end up following their instructions. Either you give their clothes, your phone, sometimes people give their jewelry, कुछ तो ऐसा। But that is not hypnosis, वो authority bias और reciprocity का है, एक वो है। आप obligated feel करते हो ना यार कि मैं आपके पास आया, मैंने आपको बोला कि लाओ अपना हाथ आगे करो, ऐसे इसको ऐसे पकड़ के रखो। अब मैं मेरी तरफ देखो, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि बेटा तुम मन की बहुत अच्छी हो, तुम सबके बारे में सोचते हो, लेकिन तुम्हारे बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन कई बार ऐसा होता है, तुम जितनी मेहनत से काम करने की कोशिश करते हो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता। मन कभी छोटा नहीं करना है, मंगलवार को कभी बालों में तेल नहीं लगाना है, शनिवार को ये नहीं करना है, कभी घर में किसी को लेके नहीं आना। ऐसे इंसान को जो प्याज लहसुन खाता हो, दोस्ती रखो दूर तक, अपने घर के अंदर उसको लेके नहीं आना है। जा आज कुछ भी मांग ले, मेरा मन खुश है, आज कुछ भी मांग ले, अपने मन में कुछ भी सोच ले, अपने मन में कोई भी एक बात सोच ले जो तेरे को चाहिए। मोदी जी के साथ चाय पीनी है, मोदी जी के साथ चाय। अरे क्या बात है। अपने मन में कोई भी एक चीज सोच ले, सोच लिया अपने मन में कोई भी एक चीज, ये
बाबा जी का एक बाल है ये, ठीक है। हम फकीरों के लिए हर चीज मिट्टी है, मिट्टी को ही सोना बनाता है, सोने को मिट्टी बनाते हैं ना। जस्ट बिकॉज यू नो कि मेरे हाथ में यहाँ पे छिपा हुआ है, अब मेरे गेटअप डिजाइन चेंज कर दूं और इसकी जगह रुद्राक्ष छिपा लूं, यू विल एंड अप पेइंग मी मनी फॉर दिस। द वे आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू, आपको ऑकवर्ड भी लग रहा था, इंगेजिंग भी लग रहा था, यू वांटेड टू I mean stop me, but somehow you were not able to stop me because मैं back to back statements and sentences बोलता जा रहा हूँ, मैं एक खास framework यूज कर रहा हूँ। I'm confusing your mind with so much of burden and information जिसको आपका माइंड ना चाहते हुए भी, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी के लिए डिजाइन है, उनका सेंस बनाने की कोशिश करता है। इससे पहले कि आप वो सेफ जोन में जाओ, उससे पहले मैं एक मिरेकल कर देता हूं। तो पूरा फ्रेमवर्क ये है, कंफ्यूजन, मिरेकल, कमांड। अब इसके बदले में आपसे पैसे ले लेगा। सो दैट्स नॉट हिप्नोसिस, दैट्स साइकोलॉजी। ये बीच में जो आपने एक जादू कर दिया छोटा सा, मोदी जी के साथ चाय पीना है, इसका रेलेवेंस कहाँ से आया आपको? I just felt like saying it. Okay, because you have a dream. You really want to share a cup of tea with Modi ji? ऐसा मैंने लिखा था कहीं पे। Okay, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी किसी दिन। मोदी जी आपको चाय पे पिलाएंगे किसी दिन। I hope so. Definitely. So ये होता है वो, that's not magic और कुछ, वो हिप्नोसिस नहीं है। तो जो लोगों को ऐसे यूं करके कुछ कर देते हैं, वो एक कंफ्यूजन की स्टेज है, that's not hypnosis. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत सारी अमेजिंग चीजें हुई आज जो बिल्कुल दिमाग फाड़ हो गई है। समझ नहीं आ रहा कि अच्छा ये कैसे पता चल, जैसे अभी मोदी जी वाला आपने बोला, मैंने लिख के रखा है और आपको पता है कि जा मोदी जी के साथ चाय पी लिया, एंड इट वाज कंप्लीटली अमेजिंग। थैंक यू। एंड आई होप कि जितना मुझे मजा आया है उतना ही हमारी ऑडियंस को भी मजा आया होगा इस पॉडकास्ट में। कोई भी आपको क्वेश्चंस है या मेंटलिज्म सीखना है, हिप्नोसिस सीखना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। रविंदर जी ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे और आप उनको सब्सक्राइब करें और हमें भी देखते रहिए और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आज का पॉडकास्ट कैसा लगा। और अगर आपको ऑडियो पॉडकास्ट सुनना है तो हम स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं। प्लीज़ फॉलो भविष्य सिंधवानी ऑन स्पॉटिफाई। और आपके पॉडकास्ट के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जैसे आप हेल्प कर रहे हो, लोगों के अच्छा कंटेंट सामने ला रहे हो, तो पीपल नीड योर कंटेंट, सो कीप डूइंग द गुड वर्क। और आपके ऑडियंस के लिए स्पेशली मैं एक आपको लिंक भेजूंगा जिसमें सेल्फ हिप्नोसिस का पूरा लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है। एनीबडी कैन वॉच एंड लर्न हाउ टू हिप्नोटाइज देमसेल्व्स एंड अचीव देयर ड्रीम लाइफ। अमेजिंग, मैं आपके साथ थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये फ्रेम में है भाई? ओके, ये आ रहा है ना कैमरा में, है ना? हाँ, मैंने उस हिसाब से ही रखा है ये। पेन में कुछ होता है क्या? हाँ, आई एम टेलिंग यू। नहीं, मैं अलग ही जोन, मैंने क्वेश्चन जो प्रिपेयर किए थे। सो दोस्तों, अगर आप भी मेंटलिस्ट बनना चाहते हैं और भविष्य की तरह आप भी इंटरेस्ट हो गए हैं, तो मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। क्या है वेबसाइट का लिंक?